भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, राधा सहित श्री कृष्ण। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चले। संसार में उलझना नहीं है। अच्छा बताओ, गृहस्थ होना सही है कि संत हो जाना सही है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया, कहां चली मेरी माँ? सुनो मैया, बैठ जाओ मोबाइल वाली मैया। बताओ, गृहस्थ आश्रम अच्छा है कि संत हो जाना अच्छा है? कौन बढ़िया है? जोर से कौन? क्या होना अच्छा है? क्या? जोर से। मैया क्या बोलती तू? क्या होना अच्छा है मैया? साधु कि गृहस्थ कि संत? संत बनना है। ये मैया पक गई संसार से। संत क्या है? आप लोग गृहस्थ में रहकर भी यदि भगवान से जुड़े हैं और धर्म से चल रहे हैं तो आप गृहस्थ संत ही तो हैं। गृहस्थ संत भी तो होता है, स्त्री भी संत होती है। गृहस्थ एक नारी जो अपने धर्म का पालन कर रही हो वो संत ही है। एक पुरुष जो गृहस्थ में रह के भी धर्म का पालन कर रहा हो संत ही है। आप लोगों को लगता है संत का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ देना संत नहीं है। सब कुछ क्या होता है? क्या पत्नी परिवार छोड़ देना संत है? ना। जिसने पराई स्त्री को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जिसने पराये पुरुष को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जो पराये धन को देखना छोड़ दे, जो किसी की चोरी करना छोड़ दे, किसी की निंदा करना छोड़ दे, किसी की चुगली करना छोड़ दे, किसी के दोष देखना छोड़ दे, वही संत है। और वो गृहस्थ में भी संभव है। आप किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली, और आप साधु बन के भी निंदा चुगली करेंगे तो काय बात के साधु, काय बात के संत? तो बुराइयों का परित्याग गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? मैया बोलो मेरी माँ, बुराई का परित्याग गृहस्थ में रह के किया जा सकता है कि नहीं? जोर से। पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ या ना? कहो मैया। निंदा चुगली तो आप अभी भी छोड़ ही सकती हो, फिर हो गई संत। और क्या? निंदा चुगली छल कपट छोड़ दो, बस यही है साधु का लक्षण। दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पुरुष ना देखो। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और सब छोड़कर चल पड़े। बोले फंसेंगे नहीं, संसार में आप फंसते हैं। अच्छा, गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहते हो
अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते। ये गृहस्थी चक्रव्यूह है, इसमें जाना भी जरूरी है और आना भी। तो गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसो, पर जैसे फंसे हो वैसे आसानी से निकल भी जाओ, तब तो गृहस्थी सही है। और आपने केवल अभिमन्यु की तरफ फंसना सीखा है तो फिर मृत्यु तो होगी, बेमौत मारे जाओगे। अब आजकल के गृहस्थी लोग ऐसे ही हैं, अभिमन्यु टाइप के। जाना तो सीखे हैं, आना नहीं सीखा। गृहस्थी में गए, अच्छा प्रकृति का हिसाब देखना। चलो मैं आपको गृहस्थी में जाना और वापस आना सिखाता हूं। सिखाऊं? क्या सिस्टम है? पहले ईश्वर की व्यवस्था देखना, फिर आप अपनी अपनी व्यवस्था देखना। सुनो, जब आपका जन्म हुआ तब आप दुकेले थे कि अकेले थे? क्यों मैया? जब आप लोगों का जन्म हुआ तब आप अकेले थे कि 2-3 लोग साथ में थे? बोलो, अकेले। अब सुनो, देखो आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई। अब आपकी यात्रा में क्या क्या पड़ाव होते हैं वो सब सुनो ध्यान से। जब आपका जन्म हुआ आप अकेले आ गए, यहां आए तो यहां आपको एक मां मिली। बोलो हाँ। एक पिता मिले। बोलो हाँ। यहां आए, माता मिली, पिता मिले, भाई मिला और बहन मिली। फिर एक सुंदर सी पत्नी या पति, हम सफर, जीवन संगनी, जीवन साथी मिला। यही मिले। क्या आप लाए थे अपनी पत्नी को? सब यही ना मिले। और सुनो, यही मिले। जब आप पैदा हुए तो एक थे। बोलो हाँ। फिर आपकी मां मिली तो 2 हो गए, पिता मिले 3 हो गए, पत्नी मिली 4 हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी मां चल बसी, फिर 3 रह गए। कुछ समय बाद पिता चल बसे, फिर आप 2 रह गए। फिर पति पत्नी से आपके 2 बच्चे हुए, मतलब आपसे एक बेटा एक बेटी या 2 बेटे। फिर आप हो गए 2 से 4। बोलो हाँ, जोर से। 4 हुए, आपकी पत्नी, आप 2 और आपके बच्चे 2, 4। 2 बच्चे और होंगे तो 6 हो गए आप। फिर 4 हुए आप। फिर क्या हुआ? बेटी का ब्याह हो गया, बेटी का, तो बेटी चली गई, आप फिर 3 रह गए, आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा। फिर बेटे का ब्याह हुआ तो फिर 4 हो गए। बोलो हाँ। बहू भी आ गई, लेकिन बहू आई तो बहू बोली कि मुझे ये बुढ़िया पसंद नहीं है, चलो अपन चलते हैं। तो बहू आपके बेटे को लेके फरार हो गई, आप फिर रह गए 2। बोलो हाँ। और 2 में तब तक आप लोगों का एक का टाइम आया तो 1 हो गए टें। तो फिर हंस खिलाई, फिर बचा। और आए कितने थे? 1 ही आए थे और 1 ही रह जाता है आदमी आखिरी जाते जाते। देख लो ध्यान से, यही सच्चाई है। तो जैसे आप एक थे, जब आप एक थे तब कोई नहीं था, ऐसे आखिरी में जब एक बचे हो तो एक भगवान से संबंध जोड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। यही निकलना है। गए हो, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब एक परमात्मा, तुम भी एक, भगवान भी एक, 1 और 1 हो जाओ 11। बोलो हाँ कि ना? तो आप भी भगवान से, अब आप क्या होता जब आप एक रह जाते हो बुढ़ापे में? तो स्त्री एक रह गई, पति चले गए, या पत्नी चली गई तो पति एक। जब आप एक रह जाते हो ना, तो आप अपने बेटा बेटी पोता पोती की तरफ देखते हो, कौन पानी देगा कौन नहीं देगा। रोते हो बेटा पानी नहीं देता। अब रोने की जरूरत इनके लिए नहीं है, अब भगवान के लिए रो, प्रभु कब दर्शन दोगे, बेटा पानी कब देगा ये नहीं, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु कब कृपा करोगे। अब बेटों की तरफ क्यों देखते हो पलट के, अब भगवान की तरफ देखो। लेकिन आप अभिमन्यु की तरह गए थे, निकलना सीखा ही नहीं। और निकलना क्या है? मन भगवान में लग जाए तो निकल जाओगे। क्यों मैया?
और आप लोग भी, मेरा बुढ़ापा आया, सब पति वती चले गए, मेरा पोता 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 पोता। मैयाएं तो पोते के पीछे पागल है, पोती पोता। इतनी माया, इतनी आसक्ति, आपकी यही आसक्ति आपका पतन कर देती है। इतना भी मोह अच्छा नहीं है मेरी मां। आपके अपने आप को इतना प्यार नहीं करते, आप ही झूठा प्यार करती रहती हो। मेरा पोता पोता तो आपको लात मारता है और तुम घुसी रहती हो पोता पोता पोता। थोड़ा बड़ा होने दो पोते को, उसको भी प्यार व्यार होगा, शादी वादी करेगा, तुम्हें पानी देता है क्या? दे बेटा बोता पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी से लगाव ना रखिएगा। हम आपसे बहुत प्यार करें तो भी हमें क्या मिलना है? आप अपने बेटे से, पोता से बहुत प्यार करो, क्या मिलेगा? लेकिन मीराबाई ने भगवान से प्यार किया तो भगवान के प्रेम ने मीरा को जो दिया वो बेटा बेटी पोता पोती का प्यार ना दे पाता। आप ही निर्णय लो कि किससे प्यार करना सही है, किससे आपकी गति होनी है। इसलिए अपना कल्याण समझो ना। हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु पक्षी भी अपना भला बुरा समझता है, पर आप लोग अपना भला बुरा नहीं समझते। बेटा अच्छा हो आपका, भगवान करे पोता अच्छा हो, फिर भी अच्छा हो तो भी चित्त भगवान में ही लगाओ। सुखदेव जी बोले मैं नहीं पड़ता जंजाल में, चल पड़े। पिताजी रो रहे, पुत्रेति तन्मय तया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। हे बेटा पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले। वही सुखदेव जी भागवत पढ़े और राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि गुरुदेव हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। सूत जी ने कहा भागवत सुनो, हम आपको भागवत सुनाते हैं, जो भागवत देवराज इंद्र को भी बड़ी दुर्लभ है, ऐसी भागवत हम आपको सुनाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भी सुखदेव जी से बोले कि ये परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले ना, परीक्षित पियोगे? परीक्षित मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग का अमृत भी फीका है भागवत जी के आगे। स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर भगवान की कथा का अमृत पियोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान मिल गए तो फिर काहे का स्वर्ग वर्ग? स्वर्ग वर्ग अपने को चाहिए ही नहीं। आपको स्वर्ग चाहिए? कहो मैया, स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता। स्वर्ग मिल गया मतलब आप ठग गए। अरे आए हैं तो स्वर्ग क्या पाए? भगवान को पाओ। क्या पाएंगे? भगवान को पाएंगे तो ऐसे तमाम स्वर्ग पीछे पीछे डोलेंगे। मैया सुन लो मेरी मां। देवराज इंद्र प्रणाम करके चले गए, भागवत जी को तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी, तराजू बांधी स्वर्ग के सुखों को भागवत से तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी। तब देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ और चरणों में आके गिरे। इंद्र का भी मान चकनाचूर हो गया भागवत जी के आगे। ऐसी भागवत जी हैं जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सारे तीर्थों में गए, पर क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान। मुझे तो लोभ है कि देखो इन माओ की सेवा का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले, कोई बेटा अपने माँ की सेवा से भागे ना, पर जितनी माँ यहाँ आती हैं उन्हें मैं यहाँ से भगा तो नहीं सकता ना मेरी माँ। उन माँओं की सेवा के लिए मैं काम करता रहता हूँ। आज 311 माँ हैं, कल कोई और माँ आएगी, उसे कहाँ रखेंगे? तो उनके लिए कमरे भी तो बनवाने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं भी तो जुटानी पड़ती हैं। बोलो हाँ या ना?
आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुझे लोभ है कि आज 150 पढ़ रहे हैं तो कल 300 पढ़ें, फिर 500 पढ़ें और सब बच्चों को मैं पढ़ाऊं। आज यहाँ 150 बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना आप सबके सहयोग से होता। तो बताओ मेरा ये लोभ सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। तो बताओ लोभ अच्छा है कि बुरा है? हाँ, लोभी होना चाहिए। आप भी लोभ किया करो कि हम भी रोज संतों की सेवा गौरी गोपाल में नित्य किया करेंगे, हम भी सेवा का लोभ करेंगे। यहाँ हजारों संत जो भोजन करते हैं पर डे गौरी गोपाल में, 2-4 संतों को आप भोजन कराओ अपनी ओर से और सेवा का लोभ करो कि आज की रोटी हम बंटवाएंगे, आज की सेवा का मौका हमें मिलना चाहिए। क्यों? ये लोभ अच्छा है? पराई औरत का लोभ बुरा है, पराए पुरुष का लोभ बुरा है, पर धन का लोभ पराए धन का बुरा है। लेकिन आप मेहनत करके कमाओ और मेहनत करके कमाओ और सेवा करो, परिवार की करो, माता के पांव दबाओ, सेवा का लोभ करो। आज मैं माँ की खूब सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा। लोभ से व्यवस्था चल रही है। हर चीज को गलत दिशा में दे दोगे, गलत दिशा में लगा दोगे तो हर चीज गलत हो जाएगी, और हर चीज की दिशा सही होगी तो हर चीज सही होगी। लोभ सही है यदि सही उपयोग किया जाए तो। कहो मेरी मां। आज गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 450 गैया है, 150 के लगभग नंदी। अब बताओ इतनी गाय इतने नंदी, मुझे लोभ है। अभी पता है मैं गायों के भूसा रखने का एक टीन शेड बना रहा हूं, और मुझे लोभ क्या है कि 1 साल का गायों के लिए मैं भूसे का स्टॉक कर पाऊं, 1 साल का भूसा इकट्ठा। क्योंकि बार बार भूसा नहीं मिलता ना, गेहूं के सीजन में ही भूसा मिलता है, तो हमें तो 1 साल के लिए इकट्ठा करना पड़ता है गाय के लिए। हाँ या ना? तो हमें भूसे का तो लोभ करना पड़ेगा ना साहब, नहीं करेंगे तो हमारी गौ माता खाएगी क्या? तो लोभ तो हमें करना ही, क्योंकि 400 से 450 से गैया, 125 से नंदी, लगभग इतना गौवंश है, और गैया बढ़ रही हैं और नंदी। अभी नंदियों के रहने के लिए हम एक नंदीशाला बना रहे हैं। क्या करें? यदि छोड़ देंगे तो कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए हम आपसे भीख मांगते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भूसे का शेड बन रहा है तो आप इसमें सहयोग करो इसके निर्माण में। कि ये देखो, ये गौशाला में भूसे का शेड बनने के लिए तैयारी चल रही है, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो बन जाए। नंदीशाला के लिए टीन शेड डलवाना, छाया तो चाहिए ना, तो नंदीशाला के लिए टीन शेड डालना, थोड़ा नंदीशाला बनानी है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। सड़कों में जो गाय बीमार मिलती, अब जैसे आपको कहीं गाय सड़क में बीमार मिल गई तो आप देख ही तो सकते हो, अरे राम राम गाय कितनी दुखी है, लेकिन आप कर नहीं सकते कुछ। क्या कर सकते हैं? क्या करोगे बताओ? मैं चाहता हूं कि गाय के लिए एक एम्बुलेंस बनाऊं। मुझे एक एम्बुलेंस का, गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस का लोभ है कि 1-2 एम्बुलेंस होगी तो आसपास कोई गाय सड़कों में यदि बीमार पड़ेगी तुरंत एम्बुलेंस भेजेंगे, गाय को लाएंगे और इलाज कराना स्टार्ट कर देंगे। सड़कों में गाय खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता, एक धक्का लगा तो गाय के पांव टूट जाते हैं, फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। गायों की दवाई में भी पैसा लगता है, उनकी गोलियां दवाई भी महंगी आती हैं। बोलो हाँ। गायों को भी हम लोग समय समय पर टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। खुरपका की, मुंह पका की गाय को रोग होता है, खुरपका। अभी कुछ दिन पहले एक रोग चला था गायों को, क्या बोलते थे उसको, चंपी, लंपी वायरस। लंपी वायरस था, उससे पूरे भारत में लाखों गैया मारी गई थी।
अब हम लोग उस वायरस का वैक्सीन लगवाते हैं गायों को हर साल, खुरपके की। अब वृंदावन का पानी खारा है, खारा है। अब गाय खारा पानी नहीं दोगे कुछ तो खारा ही पिएगी, लेकिन हम लोग गाय को मीठा पानी बाहर से बुलवाते हैं। 4 टैंकर पानी रोज लगता है, एक टैंकर 400 रुपया का आता है। ये केवल पानी का खर्चा है गाय के रोज का। हरा चारा खरीदो, चोकर, गुड़, अभी सर्दी है दलिया बनाते हैं गायों के लिए। ये सब गायों के खर्चे हैं रोज के। आप सहयोग करो या ना करो, केवल गायों का ही खर्चा लगभग 40 से 50 हजार रुपए रोज का खर्चा है लगभग। इतनी सारी गाय हैं, गायों के कर्मचारी हैं, गोबर उठाने वाले, सानी बनाने वाला। भूसा खरीदो, आज बाजार में भूसा 20 रुपए 22 रुपए किलो मिल रहा है, बल्कि और ज्यादा। 20 रुपए 22 रुपए 1 किलो भूसा, और गाय को रोज लगभग 4 किलो भूसा चाहिए पर डे एक गाय को। और फिर हरा चारा अलग खरीदना पड़ता है, उसमें चोकर अलग, खल अलग, दाना अलग, ये सब सेवाएं हैं। पानी, हर चीज का खर्चा है। इसलिए कहता हूं कि गौ सेवा जरूर किया करो। घर पे नहीं रख सकते आप गाय, गौशालाओं में भी गाय रखना बड़ा कठिन है। सरल होता तो सबना गौशाला बना लेते। आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो गायों का गौशालाओं में रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ना हो गाय के पास पर भूसा तो हो। इसलिए आप लोग एक ट्रॉली भूसा ही दे सकते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से अब हम लोगों को देखो, अभी जैसे ही गेहूं का सीजन आएगा हम लोग किसानों के हाथ जोड़ने शुरू कर देंगे, भैया अपना भूसा हमें दे दो। जलाओ मत, खेत में आग लगा देते हैं ना किसान। आजकल हार्वेस्टर से कट जाता है, और हार्वेस्टर से गेहूं कटा तो जो उसकी बाली थी उसका तो गेहूं निकल आया, लेकिन जो डंठल लंबा वाला होता है, पराली जिसको आप बोलते हैं, उस पे किसान लोग आग लगा देते हैं, और वो आग लग गई मतलब गाय का भोजन गया। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसका भूसा बनवाओ, पैसे ले लो। तो किसानों को पैसे देके हम लोग भूसा खरीदते हैं। तो भूसा बहुत कम मिलता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना, एक एक ट्रॉली, आधा ट्रॉली, जो आपकी भावना बने, गौ माता के लिए भूसे का सहयोग। तो जीवन में दान जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सही। तो हम आपको ये बात केवल इसलिए बता रहे थे कि लोभ करना अच्छा है, लोभ अच्छी चीजों का हो। मुझे लोभ है कि गायों का हॉस्पिटल भी बनाऊं, तो गायों को इलाज जितना हो सके दे सके। क्यों? हमारे सामने सड़क पे गाय तड़पती रहे, किसी की भी गाय हो, गाय आपकी हो या सड़क पे हो, उसकी सेवा करना हम सब सनातनियों का धर्म है। गाय के लिए एक एम्बुलेंस, जैसे आपको कोई बीमारी होती है आप एम्बुलेंस बुलाते हो, आती है, पर गाय के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती। तो हम लोगों को बनानी पड़ेगी व्यवस्थाएं। तो लोभ अच्छी चीज है यदि सही दिशा में है तो। अब जैसे हमने आपको बताया क्रोध अच्छा है, लोभ अच्छा है, कोई भी भगवान की बनाई चीज बुरी नहीं है। उपयोग बुरा है तो लोग बुरा कहने लग जाते हैं। तो वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, फिर भागवत दूसरी बार सुनाई, परम गति हुई सबकी। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। हम जन्मा हैं, जन्माद्यस्य, हम जन्मा हैं और भगवान अजन्मा है। तो हम जन्मे हैं तो हम मरते हैं, भगवान अजन्मे हैं तो वो नहीं मरते। तो हम कैसे हैं? जन्मे हैं। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? टोपा वाले भैया बताएंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से क्या करना? ठीक है। पीछे वाली मैया, धर्म क्या है आपका? हैं? सेवा। भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, क्या धर्म है मनुष्य का? है? मानवता। क्या होती है ये मानवता? बकरा काटना, मछली मारना नहीं। मैया, धर्म किसे कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं, आपका धर्म क्या है? 84 लाख योनियों में भगवान ने आपको श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर दिया है। आपका धर्म क्या है? हर जीव के प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, सबको पानी, सबको भोजन देना, यही आपका धर्म है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी का दिल दुखाना अधर्म है और किसी को प्रसन्न करना, जोर से, धर्म है। इसलिए मेरी माँ, सबका भला करो, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करने से भला होगा, बुरा करने से। हमारा धर्म है सबका, सबका क्या करो? बुरा, सबका हाँ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत। क्यों मैया? घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी
रोटी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। तो मनुष्य का धर्म है क्या करना? दया, सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम, सब सुखी रहे। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि आपको दुख मिले, मैं ऐसे काम करूं कि आपको सुख मिले। इसलिए दास अनिरुद्ध कथा भी सुनाता है और आपको बीच बीच में हंसाता है कि हंसाऊं, आपको खुशी मिले, यही धर्म है। रुलाऊं, ये धर्म, इसलिए हम हंसते और हंसाते रहते हैं। वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हमारे सेवा से यदि किसी को खुशी मिले तो बुराई क्या है? हम किसी के काम आए, क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? साकार भी और निराकार भी। भगवान साकार है कि निराकार? क्या है आप बताओ? दोनों है कि नहीं? क्यों भाई, आपके हिसाब से भगवान साकार कि निराकार? क्या है? क्या है? क्या मैया? बोलो मेरी मां। भगवान साकार भी है। साकार मतलब जिसका कोई आकार है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार। तो भगवान का आकार है राम, कृष्ण, नरसिंह, और भगवान का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म, परमात्मा। तो वो निराकार भी जब चाहें तो उनका कोई आकार ना हो, और जब चाहें तो वो अपना एक आकार ले सकते हैं। तो भगवान दोनों सामर्थ्य रखते हैं, चाहे निराकार की उपासना, चाहे साकार की। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। अच्छा ये बताओ, भगवान के अवतार कितने हैं? कितने? 49। कितने भैया? सुन रहा है न तू, जो सुना रहा हूं मैं। दादाजी, भगवान के कितने अवतार हैं? दादाजी को पूछो, कितने अवतार भगवान के? तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें, भगवान के अवतार कितने हैं? 24, 24 24 अवतार। 24 अवतार भगवान के हैं। कभी वो राम बन जाते हैं, कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी वो नृसिंह बन जाते हैं, कभी वो वामन बन जाते हैं, कभी मत्स्य मछली बन जाते हैं, कभी कच्छप कछुआ बन जाते हैं, कभी वाराह बन जाते हैं। बोलो हाँ, अनेक रूप हैं। अच्छा, भगवान ने अनेक रूप क्यों लिए? 12 अवतार इसलिए लिया कि 12 मतलब 12 रूप में जो सुअर इत्यादि हैं, इनको ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं हैं, भगवान इनको भी ये लगे कि भगवान हमारे हैं।
समुद्र में रहने वाले मछली को ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं है, तो मछली बन गए, ताकि मछलियों को ये लगे कि भगवान हमारे हैं। कछुआ को ये ना लगे, कछुआ प्रजातियों को, कि भगवान हमारे नहीं हैं, इनको भी लगे भगवान हमारे हैं। स्त्रियों को ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं, इसलिए स्त्रियों के लिए भगवान एक बार स्त्री बन गए। क्या बने? क्या नाम पड़ा भगवान का? स्त्री, मोहिनी अवतार। स्त्री कौन सा अवतार मानी जाती है? तो आपकी पत्नी भी भगवान का ही एक अवतार है, मोहिनी अवतार। बोलो हाँ। आपकी पत्नी है तो आपको मोहित करती है कि नहीं? तो मोहित करती है पत्नी, तो मोहिनी का अंश है। हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश है, इसलिए स्त्री मोहित। वही स्त्री है जो अपने पति को मोहित कर ले। आप ना मोहित करोगी तो पड़ोसन मोहित कर लेगी, हैं? इसलिए मैया अपने अपने वाले को मोहित किए रहना, वरना पड़ोसी बैठी है बिल्कुल ताक में, सामने वाली खिड़की में एक सूर्य का टुकड़ा रहता है। कर लेगी मोहित, फिर रोगी आप, अरे पति हमारे पड़ोसन के चक्कर में पड़ गए। आप कर नहीं पाई मोहित, पड़ोसन सफल हो गई। बोलो हाँ। तो स्त्री के अंदर कौन सा गुण है? मोहिनी भगवान का अंश है, इसलिए स्त्री के अंदर मोहित करने की क्षमता है। स्त्री केवल पुरुषों को देख के ऐसे बस कर दे, ही बस। कुछ पुरुष तो इतने ही में पागल, इतने में फिर उनकी पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है कि हमें देख के हंसी काहे। सही है कि नहीं? पुरुषों के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, किसी को भी देख के पीछे भाग जाते हैं। अरे आपकी जीत तो तब है जब सुंदर से सुंदर स्त्री भी आपके अगल बगल हो, वो आपको देख रही हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, आप किसी और देखने की जरूरत ना करें। ये आपकी जीत है। पीछे पीछे भाग गए तो आप कहां जीते, आप तो हार गए। बोलो हाँ। लेकिन पुरुष कभी स्त्री से जीत नहीं सकता। स्त्री और पुरुष की लड़ाई हो तो कौन जीते बताओ? सदा से स्त्री बड़े बड़े साधु संतों को हरा दिया, स्त्रियों ने नहीं हरा दिया? बोलो हाँ। फिर सबसे ताकतवर इस धरती पर यदि कोई है तो स्त्री है। बोलो हाँ। रावण को देवता नहीं हरा सकते थे, एक स्त्री के चक्कर में सर्वनाश हो गया। बताओ ताकत रावण की ज्यादा है कि सीता मैया की? फिर इसलिए हमारे यहां नारी को शक्ति कहा गया है। क्या बोला गया है? शक्ति। शक्ति की उपासना होती है। नारी ही शक्तिशाली है जो पुरुष से जीत जाती है, पुरुष हार जाता है। इसलिए नारी इतनी शक्तिशाली है कि पुरुष से जीत जाती है, फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष के पांव दबाती है। फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष के चरण दबाती है बड़ी पर बैठी है चरणों में। यही बड़े का लक्षण है, जिसके अंदर झुकने की क्षमता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। क्यों? स्त्री पांव दबाती है पति के, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे पांव की जूती है। वो पांव इसलिए दबाती है क्योंकि वो बड़ी है,
और बड़े का बड़प्पन ज्यादा होता है। क्यों मैया, बात सही है कि नहीं? सच बताओ मैया, आपके पति आपसे जीत जाते हैं कि हार जाते हैं? हैं? मैया, आपकी लड़ाई होती है पति से? नहीं। पति कहाँ है? कहाँ? ये तो बेचारे पहले ही हारे हैं। ये क्या जीतेंगे आपसे? ये मैया, आप जीतती हो कि हारती हो? आप जीत जाती हो। कभी पति जीत जाए, कभी पत्नी जीत जाए, ऐसे लड़ते रहा करो। एक जीतता रहे, एक हारता रहे, कभी अदल बदल के, है ना। सदा जीतने का ना रखो। कभी हार जाओ, कभी जीत जाओ, कभी हार जाओ, कभी रिश्तों में कभी जीत कभी हार। रिश्तों की हार भी जीत होती है। बाप बेटे की लड़ाई हो तो बाप से कभी जीतने की कोशिश ना करो, सदा हार जाओ। बड़े भाई से लड़ाई हो तो जीतने की कोशिश ना करो। कुछ रिश्तों में जीत जरूरी नहीं होती, हर जगह जीतना जरूरी नहीं है। कई जगह हार ही आपकी जीत होती है। भाई बहन की लड़ाई है तो भाई को हार जाना चाहिए, बहन को जिता देना चाहिए। देख लो ना, भगवान श्री कृष्ण जरासंध से हाँ जरासंध है 17 बार हराए जरासंध को। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण कितनी बार हराए? 17 बार हराए और 18वीं बार भगवान भाग गए मैदान छोड़ के। अब जो 17 बार जीते तो एक बार भाग काहे गए? लड़ते लड़ते भगवान बोले बलराम जी चलो भागो भागो। भगवान बलराम जी बोले नाम खराब हो जाएगा, क्या कहेंगे लोग, भाग गए। अरे प्रभु, हर जगह जीतने की जोड़ी, इस बार हारने का मजा लो, चलो। भाग गए। क्यों भाग गए? पता है क्यों भाग गए? जरासंध ना 17 बार हार चुका भगवान कृष्ण से, तो परेशान हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसने सारे ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई। सारे ब्राह्मण आओ, हमारे राज्य के सारे ब्राह्मणों को बुलाया। इतना ही बड़ा हॉल था, इससे भी बड़ा। उस हॉल में सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और बाहर से ताला लगवा दिया। और जरासंध बोला बताओ, मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं मथुरा, बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा? क्या कह रही है तुम्हारी भविष्यवाणी? अब सारे पंडित जी बोल दें कि हार जाओगे तभी मरवा देगा, काट दो सबकी गर्दनें। कह रहे हैं हार जाओगे। तो ब्राह्मणों ने डर के कारण कह दिया कि जरासंध महाराज इस बार तो आप जीतोगे। अब सारे ब्राह्मणों को बंदी बना लिया ना, वो सबको जेल में डाल दिया। तुम कह रहे हो कि जीतूंगा, यदि मैं हार गया तो तुम्हारी गर्दनें पहले काटूंगा, सबको मार डालूंगा एक तरफ से, और तुम्हारी बात सही तो पुरस्कार दूंगा। अब सारे पंडित जी तो बेचारे जेल के अंदर, सारे ब्राह्मणों को बंदी जरासंध ने, और सेना तैयार की, चला युद्ध 18वीं बार। और कृष्ण के सामने मथुरा, यहीं पे लड़ाई हुई। और जब लड़ाई हुई भगवान को पता लगा कि तो ब्राह्मणों को बंदी बना के आया है। इसने किसे बंदी बनाया है? निर्दोष, जिनकी कोई गलती। अब भगवान बोले कि यदि मैं जीत गया तो बेचारे ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। तो ऐसी जीत किस काम की जो निर्दोषों की, निर्दोषों के खून से रंगी हो जीत? भगवान बोले नहीं, इस बार उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मुझे हार स्वीकार करनी चाहिए। और भगवान ने रणनीति अपनाई, युद्ध करते करते भाग गए। तो नाम क्या पड़ा? रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। ये हमारे कन्हैया कैसे हैं?
अर्जुन भाग रहा था, युद्ध नहीं करूंगा, उसे लगाया कर, और खुद भाग गए। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। अब देखो, भगवान भाग गए, जरासंध को लगा मैं जीत गया, गया घर, सारे पंडित जियों को खोला, पांव धोया, सम्मान के साथ सोना चांदी दान किया। पंडित जियों ने जेल में घुसे घुसे भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस बार जीत जाना, इस बार हार जाना, हार जाओ आप। पंडित जियों की प्रार्थना भगवान ने सुनी, हार गए। तो भगवान कई बार, देखो लीला है, कई बार भगवान जीते, कई बार हारे। एक बार हारे तो अब आपको ये वाली कथा नहीं पता होगी तो आप क्या कहोगे, अरे ये तो मैदान छोड़ के भाग गया। हमारे प्रभु जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब वो कारण पता ना होने से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हर लड़ाई जीतने की नहीं, कई बार अपनों की लड़ाई हारने की भी होती है। हार जाओ, जरूरी नहीं है कि हम हर लड़ाई जीतें। पति पत्नी की लड़ाई हुई, यदि एक हार मान लेता तो तलाक क्यों होता। आज एटीट्यूड इस तरह का है कि लोग टूट जा रहे हैं पर झुक नहीं रहे, टूट रहे हैं परंतु झुकेगा नहीं साला। झुक नहीं रहे, क्यों? झुकता वही है जिसमें जान होती है। भगवान कृष्ण ने ये सारी लीला की। अच्छा, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी एक बार, क्या? महाभारत में भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने बोला कि मैं उठवा के रहूंगा। तो पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया। रथ का पहिया उठा के दौड़े। बोलो हाँ। मानो भगवान कहते हैं जैसे बच्चों की जिद के आगे माता पिता अपनी जिद छोड़ देते हैं, ऐसे भक्त की जिद के आगे भगवान अपनी जिद छोड़ देते हैं। भगवान भी अपना नियम बदल लेते हैं भक्तों के लिए। इतना प्यार करते हैं भगवान। इसलिए कहता हूं कि भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप भी भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान के 24 अवतार हैं, हर अवतार की एक विशेषता है। भगवान का अवतार सेवा के लिए हुआ। अब देखो ना, सुदामा जी, सुदामा जैसे गरीबों को भी गले लगाना चाहिए, ये कौन सिखाएगा? तो भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, भगवान नारायण को, और कृष्ण बन के आना पड़ा और सुदामा को गले लगाकर समाज को बताना पड़ा कि मैं गले लगाता हूं गरीबों को, तो आप भी गरीबों को गले लगाइएगा। वरना वहां बैठे बैठे बोल देते गरीबों को गले लगाओ, कहने से नहीं होता, भगवान ने करके दिखाया। सुदामा जैसों को गले। सुदामा ने एक मुट्ठी चिवड़ा दे दिया, खा लिया भगवान ने। भगवान कहते हैं भक्त जो देगा वो स्वीकार है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि सुदामा ने अन्न दान किया भगवान को, सुदामा जैसों को गले लगाया, तो आप भी सबको गले लगाओ। सुदामा ने अन्न दान दिया, भगवान ने भी अन्नदान की महिमा आपको बताई। जीवन में अन्नदान जरूर करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में आप सबके दान से हमारी 311 वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप भी यदि सहयोग नहीं करेंगे तो उन माओं को रोटी देगा कौन? आज हम आपका परिचय एक मां से कराएंगे। एक ऐसी मां जो मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है,
माँ ने तो अपना फर्ज निभाया, बच्चों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, तेल मालिश की, लेकिन जब बच्चों को कर्तव्य अपने ऋण चुकाने का समय आया तो बेटा भाग रहा है अपनी जिम्मेदारियों से। आज समाज की हालत क्या है मेरी मां? माँ बाप तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, पर बच्चे अपना कर्तव्य पूरा, बहुएं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही। सब लोग अपना अपना कर्तव्य करते तो माताओं को वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता? हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? कोई खुशी से शौक से नहीं बनाए। समाज की जब जरूरत देखी, इन बेसहारा माँओं को देखा कि कोई सहारा दूर दूर तक नहीं है, न परिवार का न रिश्तेदारों का, तब ये माँ कहाँ जाएं? जब तक इनका शरीर चला खूब काम किया, खूब मेहनत की, लेकिन कितना शरीर चलेगा? बुढ़ापा सबका आता है और बुढ़ापे में फिर किसी से काम नहीं होता। हाँ या ना? ये हमारी माँ है, 82 साल की है, 82। मैया के बच्चे हैं, बेटा है, पर सेवा करने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी माँ है जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, काबिल बनाने में। पता नहीं बच्चे क्यों जिम्मेदारी नहीं पूरी करना चाहते। मैया कैसी हैं आप? ठीक है, आपकी कृपा से महाराज हम तो बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि भगवान ने हमको बेटे वो नहीं दिए हैं, आप हमारे बेटे हो। और आपसे हम इतनी प्रार्थना करते कि हे भगवान, ये मेरे बेटे को बहुत 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 आशीर्वाद दो, और मेरे बेटे को अच्छे से सब संस्कार, जैसे माँ देती है ऐसे आपको माँ ने संस्कार दिए हैं। मगर लेकिन हमारे बेटों ने वो कोई जान नहीं किया। हमने भी हमारे बेटों को संस्कार दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, मगर लेकिन बहुओं के वजह से वो फेल हो गए। बहुएं जो कहती वही मानते हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। हाँ। तो दोनों की बहुएं ऐसे ही हैं? हाँ। तो बेटा नहीं चाहता सेवा करना? नहीं, बहुएं बोलती हो जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब तक के उनके बेटे को नौकरी, पोतों को नौकरी जब तक के लगी, तब तक के माँ बहुत अच्छी थी। माँ की रात दिन माँ का जाप चलता था। और जब पोते को नौकरी लग गई, मेरा छोटा बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। मैंने बहू को, 2 पोते को मैंने खुद पाला है अस्पताल में रह के। और जब वो बेटे को, पोते को नौकरी लग गई तो बोले अब तेरा कोई काम नहीं है, बोले तू चली जा। मैंने कहाँ जाए? जा बोले तेरे बड़े बेटे के पास में। बड़ा बेटा बोले तूने तो वो बच्चों के लिए कष्ट किए, मेरे बच्चों के लिए तूने क्या किया? मैंने बेटा तेरे को तो नौकरी थी, बैंक में नौकरी थी, अब इसको नौकरी नहीं थी करके इसके बच्चों को मेरे को पालना पड़ा, लिखाना पड़ा, तो मैं क्या कर सकती? तो बोले जा उसके पास में ही चली जा। उसके पास में आई के बोलते उसके पास चली जा। अब मैंने सोच लिया, मैं अस्पताल में थी तो उसके बाद में फिर 4 साल अस्पताल में रही, और अस्पताल में रह के ये तुम्हारी कथा सुनने के बाद में मैं यहाँ आ गई। छोटा बेटा बोल रहा है माँ से कि बड़े बेटे के पास जाओ, बड़ा बोल रहा है छोटे के पास जाओ। एक माँ ने 2 बेटों को पाल लिया, पर 2 बेटों से एक माँ नहीं पाली जा रही है। ये देखिए दुर्भाग्य। 2 बेटों को एक माँ ने मजदूरी करके, काम करके पाला, पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरियां दिला दी। अब उनसे एक माँ नहीं पाली जा रही है। जब अपनों ने साथ नहीं दिया, तब ये माँ कथा सुनती थी टीवी पर, और माँ को भरोसा था कि अपना बेटा भले साथ ना दे, पर वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान साथ जरूर देंगे। और ये गौरी गोपाल भगवान की शरण में मैया आई, और ये यहाँ पर इनको सेवा हो रही है। कितने वर्ष हो गए मैया आपको यहाँ? 5
साल हो गए महाराज। 5 साल। 5 साल हो गए। 5 सालों से मैया यहाँ रह रही हैं। इन 5 वर्षों में ना तो बेटे ने अपनी गलती स्वीकार की, ना लेने आया, ना कोई बात। मैया आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं, सब बातों की सुविधा है। दवाई, पानी, नाश्ता, चाय, खाना पीना, दोनों टाइम दूध सब कुछ मिलता है। दुख दर्द हो जाए तो अस्पताल में भी लेके जाते हैं, बड़े से बड़ा इलाज भी करते हैं, सब बातों की सुविधा है। इन माँओं को समय से भोजन, समय से नाश्ता, समय से दवाई, समय से कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हॉस्पिटल, ये सारी सेवाएं हैं। आज वर्तमान में ऐसी 311 माताएं हैं। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं वृद्ध माँओं का? नहीं किया हो तो अवश्य कीजिएगा, और आप भी उन माँओं का सहारा जरूर बनिएगा। जिन माँओं के अपनों ने सहारा नहीं बन पाए, साथ नहीं दे पाए, हम आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि आप इन माँओं को भोजन दीजिएगा। आज का भोजन आप करा सकते हैं, कल का भोजन आप करा सकते हैं, नाश्ता करा सकते हैं माँओं को, रात्रि का दूध दे सकते हैं माँओं को। सवेरे से यहाँ पर संत लोग आ जाते हैं, फुटपाथ पर जो संत लोग रहते हैं, सभी संतों को यहाँ भोजन दिया जाता है, सबको भोजन की सेवा होती है। आज की सेवा, कल की सेवा संतों की आप कर सकते हैं कि अन्नदान हम करेंगे। एक दिन की सेवा अपने बेटे के, बेटी के जन्मदिन पर आप भी, एक माघ का महीना चल रहा है, अभी प्रयागराज में भी माघ मेले में वहाँ भी अन्न क्षेत्र चल रहा है, गौरी गोपाल जी का अन्न क्षेत्र। वहाँ भी जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं सब अधिकाधिक प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में आ रहे हैं। तो आप माघ मेले में भी जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, यदि माघ में आप दर्शन करने नहीं पहुंच पाए, संगम में स्नान करने नहीं पहुंच पाए, तो आप अपनी ओर से अन्नदान कर। ये देखो वहां की तस्वीरें हैं, तो आप भी वहां जो सेवा चल रही है माघ मेला प्रयागराज में, तो आप भी भोजन का दान कर सकते हैं कि हम दर्शन करने नहीं जा पाए प्रयागराज, तो जो दर्शन करने जा रहे हैं उनको आपकी ओर से भोजन। वहां भी लंबी लंबी लाइन लगती है, सब लोग भोजन के लिए खड़े हैं, सब दर्शनार्थी हैं। देखो, अन्नदान से बड़ा दान क्या होगा। यदि आप इस योग्य हैं तो अवश्य कीजिएगा। संतों की सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में यहां भी अखंड रसोई चल रही है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहां पर। आप भी एक दिन का भोजन बंटवाओ कि आज की सेवा हम करेंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को भोजन आप दे सकते हैं। यहाँ की सेवाएं आप देखिएगा। अभी वृद्ध पिताओं के लिए और जो फुटपाथ पर संत लोग हैं, इन संतों के लिए एक संत निवास बना रहे हैं। आप भी सहयोग कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा संत निवास के लिए, उस संत निवास के निर्माण के लिए कार्य कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो आप भी नाम लिखाइएगा। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपका तीसरा बेटा बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आप ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं। आपको भी ईश्वर ने देने के योग्य बनाया हो तो अवश्य दीजिएगा। जिस लायक ईश्वर ने बनाया हो सेवा से जरूर जुड़िएगा। आप भी सेवा नहीं करेंगे तो न माँओं का सहारा कौन बनेगा। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चरण के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसाह नमन वंदन। आप सभी ने अभी अपनी आंखों से देखा कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताओं की यहाँ पर सेवा हो रही है, और वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्र की सेवा, रसोई सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौशाला इत्यादि की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा निरंतर वर्षों से यहाँ पर चलाई जा रही है। ऐसी सुंदर सी सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुँचा सकते हैं।
संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है। श्री राजेश शाह जी हैदराबाद से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। केशव प्रसाद जायसवाल जी, अनीता देवी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप 21,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। ओम प्रकाश बसेना जी रायपुर से 51 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मनोज कुमार दिल्ली से एक विशेष सहयोग एवं राजेंद्र कुमार वर्मा जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार दिल्ली से एवं मैम दिल्ली से 31,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। जगदीश वर्मा दिल्ली से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। योगेश कुमार उत्तर प्रदेश से अनुक्षेत्र के लिए 5,000 रुपये। हरीश कुमार तलरेजा इंदौर मध्य प्रदेश से 51 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें ताकि सुंदर सी सेवाएं निरंतर श्री धाम वृंदावन में चलती रहें। आप भी यदि ऐसी सुंदर सी सेवा से जुड़ना चाहते हैं और अपना सहयोग अन्य क्षेत्र की सेवा, गौशाला की सेवा, गुरुकुल की सेवा या वृद्ध माताओं की सेवा के लिए पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ जो यहाँ पर होंगे पूज्य श्री महाराज जी के तत्वावधान में 5 से 11 मार्च आगामी अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी प्राण यहाँ पर बिठा ले जाएंगे। आप भी अपने पितरों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए मूल पाठ पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। 10 से 16 मार्च व्रत 84 कोष की यात्रा होगी, उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और रक्सौल की पावन धरा में पूज्य श्री महाराज जी 5 से 11 फरवरी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। आप उस कथा का भी रसपान कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के यूट्यूब चैनल श्री अनिरुद्धाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 10 मार्च से 84 कोष की यात्रा होगी। जिन भक्तों को 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित होना है नाम लिखा लीजिएगा। 84 कोष की यात्रा 10 मार्च से है और अभी 5 तारीख से कथा है रक्सौल बिहार में। तो कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की परम गति हुई। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया और प्रश्न किया। भगवान सुखदेव जी भगवत चिंतन में डूब गए और दिव्य भागवत कथा राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चले। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखान्तकनिरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती